हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वे 360 में। संख्याओं की समझ के अंतर्गत आज आप लोग जानेंगे स्थानीय मान तालिका, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इकाई। इकाई एक। दहाई। इकाई के बाद क्या होता है? दहाई। दहाई 10। दहाई के बाद सैकड़ा। दहाई के बाद सैकड़ा। एक पर दो शून्य। सैकड़ा के बाद हजार। एक पर तीन शून्य। हजार के बाद 10,000। एक पर चार शून्य। 10,000 के बाद लाख। 10,000 के बाद लाख लिखते हैं हम लोग। 10,000 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के बाद 10 लाख। एक पर छह शून्य। 10 लाख के बाद करोड़। एक पर कितना शून्य? यानी 7 शून्य। करोड़ के बाद 10 करोड़। एक शून्य, दो शून्य, तीन शून्य, चार शून्य, पाँच शून्य, छह शून्य, सात शून्य और 8 शून्य। 10 करोड़ के बाद अरब। एक शून्य, दो शून्य, तीन शून्य, चार शून्य, पाँच शून्य, छह शून्य, सात शून्य, 8 शून्य। दो दो चार, दो छह, दो 8। इसमें हम लोग देंगे दो, दो चार, दो छह, दो 8, 1, 9 शून्य डालेंगे। अरब के बाद 10 अरब। एक पर कितना शून्य? एक शून्य बढ़ा दीजिए। एक शून्य, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10 शून्य हो गया। 10 अरब के बाद खरब। खरब के बाद क्या लिखेंगे? 10 खरब। खरब का शून्य डालिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11। 10 खरब का तो 12 डालिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11, 12। एक पर ऐड कर दिए 12 शून्य। तो चलिए बच्चों, इकाई को हम लोग घात के रूप में लिखते हैं। इकाई को घात के रूप में कैसे लिखते हैं? 10 पर पावर 0। इसका अर्थ हुआ 1। किसी भी संख्या में पावर 0 लगाने पर उसका मान 1 हो जाता है। और 10 के लिए क्या लिखेंगे? तो 10 पर पावर 1। इसका अर्थ हुआ 10। 100 के लिए तो 10 पर पावर 2, यानी 1 पर 2 शून्य। 1000 के लिए तो 10 पर पावर 3, यानी 1 पर 3 शून्य। इसी तरह हम लोग लिखेंगे आगे 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 6, यानी 10 लाख के लिए 10 पावर 6। उसके बाद करोड़ के लिए तो 10 पर पावर 7, 10 करोड़ के लिए तो 10 पर पावर 8। अरब के लिए तो 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 10, 10 पर पावर
11 और 10 पर पावर 12। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस तरह लिखा जाता है। तो लिखा जाता है, ये आप लोग समझने के लिए बताए हैं कि हम जैसे यहाँ पे है अधिक सुना है तो पता नहीं चल रहा है कितना है, तो 10 पावर 12, इसका अर्थ हुआ 1 पर 12 सुनना है 10 खरब के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मददगार होगी अच्छा समझने में। तो चलिए लिखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं, इकाई को इकाई ही लिखते हैं, दहाई को दहाई ही लिखा जाता है, सैकड़ा को बस सैकड़ा ही लिखते हैं, हजार को हजार, 10,000 को 10,000, लाख को 100,000, यहाँ पे 10 ऐसे लिखे। 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन किसके लिए लिखा जाता है, 10 लाख के लिए। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। तो चलिए बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यकीन मानिए अगर इस सबों को आप अच्छा से समझ जाते हैं तो गणित बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों दूसरा सवाल है, देखें समझें और लिखें। तो देखिए पहला मैं एक ठो बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह आप लोग अपने कॉपी पहले उतार लीजिए फिर आप लोग बनाएंगे। देखिए 3 क्या है, तो इकाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 इकाई। ठीक है। 2 क्या हुआ, तो इकाई के बाद दहाई, तो यहाँ पर लिखिए 2 दहाई। उसके बाद 1 क्या हो गया, तो 1 हो गया सैकड़ा। तो देखिए आप समझ गए किस तरह लिखना है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखे समझे और लिखे, यानी आपको पहले देख लेना है किस तरह बनाया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखना है 7 क्या हुआ, इकाई, तो यहाँ पे लिखना है 7 इकाई। ठीक है, इजी है ये समझ लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इकाई दहाई सैकड़ा के बारे में बताऊंगा। तो 7 इकाई, 4 क्या हुआ, तो 4 हो गया दहाई। ठीक है, पहले आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर यह पहले से आप लोग जानते हैं इस वीडियो को स्किप कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 क्या हुआ, 5 हो गया सैकड़ा। इसमें देख लीजिए 4 क्या हुआ, तो 4 इकाई हुआ, यहाँ पर लिख दीजिए इकाई। 3 क्या हुआ, तो 3 दहाई। 2 क्या हुआ, सैकड़ा। 1 क्या हुआ, 1 हुआ यहाँ पे 1000 का अंक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1000। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 6 क्या हुआ, तो 6 इकाई, 6 इकाई। 7 दहाई, इकाई दहाई। 8 क्या हुआ, सैकड़ा।
9,000। 5 क्या हुआ? 5 हुआ इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा, 7,000। इसी तरह लिख लीजिए 5 इकाई, चलिए तेजी में लिखते हैं, 2 दहाई, 3 सैकड़ा, 7 हो गया 1000 का अंक, यहाँ पर लिख दीजिए 7। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 5 क्या हुआ? 5 हो गया आपका इकाई, 5 इकाई, 9 दहाई, 2 सैकड़ा, 1000। लिखिए 9 क्या हुआ? तो 9 हो गया दहाई। ठीक है, 2 2 क्या हुआ? तो 2 हो गया सैकड़ा। ठीक है, 1 क्या हुआ? तो 1 यहाँ पे फिर 1000। ठीक है, इस तरह से आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का तीसरा सवाल है विस्तारित रूप में लिखिए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ बताइए आप, 1 क्या है? तो 1 है सैकड़ा, तो लिखेंगे 1 गुने 100। ठीक है, 2 क्या है? दहाई, लिखेंगे जोड़ 2 गुने 10। दहाई यानी 10, 10 से गुना करें। 3 है तो इकाई, इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? आप हालांकि विस्तारित रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अच्छा से लिख लीजिए। 1 गुने 100 कितना हो जाएगा? 100। 2 दहें 20, 3 इकाई 3। ठीक है, इसको लिखिए। 4 क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 4 है 1000 का अंक, तो 4 गुने 1000। ठीक है, जोड़ 5 क्या है? सैकड़ा का अंक, 5 गुने 100। 3 क्या है? दहाई, तो 3 गुना 10। फिर 4 क्या है? इकाई, तो 4 गुने 1। इसको लिख लीजिए अच्छा से। तो 4 को 1000 से गुना करेंगे तो 4000, 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500। 3 दहें 30, 4 इकाई 4। यहाँ देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 का अंक 1 है तो 1 गुने 1000। 0 को किससे गुना करेंगे? सैकड़ा का अंक है तो 100 से गुना करेंगे। 5 को, तो 5 दहाई है तो 5 गुने 10। 9 क्या है? इकाई, तो 9 गुने 1। ठीक है, अब इसको भी अच्छा से लिख लीजिए। 1 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 0 किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 0 ही होगा। 5 दहें 50, 9 इकाई 9। ठीक, यहाँ देख लीजिए 9 क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 10,000 का अंक है तो 9 गुने 10,000। 1 क्या है? 1000 का अंक है तो 1 गुने 1000। 2 क्या है? 2 है सैकड़े का अंक, तो 2 गुना 100। 3 क्या है? तो 3 है दहाई का अंक, तो 3 गुने 10। 1 क्या है? इकाई, 1 गुने 1। देखिए इसको, 9 को 10,000 से गुना करेंगे तो 9 दहें 90,000। कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ पे 2 को 100 गुना करेंगे तो 200। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 दहें 30। कितना हो जाएगा? 1 इकाई 1। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 6 गुने कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, जोड़ 2, 1000 का अंक है तो 2 गुने 1000। 9 क्या है? सैकड़ा का अंक है तो 9 गुने 100। 3 क्या है? दहाई, तो 3 गुने 10। 4 क्या है? इकाई, तो 4 गुने 1।
50 लिख लीजिए, 6 दाहें 60, तो 60,000 हो गया यहाँ पे। जोड़ 2 गुने 1000 कितना हो गया? 2000। 9 गुने 100 कितना हो गया? 900। 3 दाहें 30, 4 एकाएं 4। ठीक है, इस तरह आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल ईजी है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बच्चों, आप लोगों का सवाल नंबर 4 है, घेरा लगे अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो चलिए, सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2 क्या है? इकाई दहाई, दहाई है तो 2 दहाई, 2 गुने 10 कितना हो गया? 2 दहाई 20। ठीक है। 5 क्या है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा है तो 5 गुने 100, 5 गुने 100 कितना हो गया? 500। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये देख लीजिए, ये क्या है? तो इकाई है, इकाई यानी 1 गुने 1 कितना हो गया? 1 इकाई 1। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 7 क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 7 को 10,000 से गुना कीजिए, 10,000, 7 दाहें 70,000। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7 क्या है? 1000 का अंक है तो 7 गुने 1000 क्या हुआ? 7 इकाई 7, 7,000 हो गया। ठीक है। वैसे इसको आसानी से एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर लिखना है, लिख दिए हम 7 5 6 7 8। ठीक है। अगर बोला जाए 5 का स्थानीय मान लिखिए, तो देखिए 5 के दाएं तरफ कितना अंक है? 3 है, 1 2 3, तो 5 पर कितना अंक हो जाएगा? 1 2 3, बस सिंपल है नहीं? तो ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों का अगला सवाल हुआ दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप लिखिए। तो देखिए सिंपल है, इसको हम लोग दशमलव बोलते हैं, और दशमलव के बाईं तरफ की संख्या, पहली जो संख्या होती है उसे इकाई बोलते हैं। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। और दशमलव के दाईं तरफ की पहली संख्या होती है उसे हम दशांश बोलते हैं, उसके बाद शतांश, उसके बाद सहस्त्रांश। ठीक है। इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। देखिए एक क्या हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा, एक हुआ सैकड़ा। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल्स में लिखते हैं, एक सैकड़ा। ठीक है। 2 क्या हुआ? तो 2 हो गया यहाँ पे दहाई। ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल विस्तार से लिखेंगे। 3, 3 क्या हुआ? तो 3 इकाई हो गया। 4 क्या हुआ? तो 4 दशांश हो गया। 5 क्या हुआ? तो 5 शतांश हो गया। 6 क्या हुआ? 6 सहस्त्रांश हो गया। देखिए एक सैकड़ा, एक सैकड़ा यानी 1 गुने 100। 2 दहाई क्या हो गया? 2 गुने 10। 3 इकाई क्या हो गया? 3 गुना कितना? 1। 4 दशांश, दशांश का अर्थ होता है 10वां भाग, यानी 4 गुने 1/10। 5 शतांश का अर्थ क्या होता है? 5 गुने 1/100, यानी 100वां भाग। सहस्त्रांश मतलब सहस्त्रांश में से होता है हजारावां, यानी 6 गुने 1/1000। ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं या ऐसे लिखिए, 100 हो गया, गुना किए तो 2 दहाई 20 हो गया, 3 इकाई 3 हो गया, 4 4 इकाई 4, 4/10 हो गया। फिर इसको ऐसे कर दिए, 5 इकाई 5, तो 5/100 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, 6 इकाई 6, तो 6/100 हो गया। ठीक है। आप लोग इसको दशमलव में भी ला सकते हैं। देखिए 100
जोड़ 20 जोड़ 3 जोड़ भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.006, यानी 3 शून्य है एक पर, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं इसको।